हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूकेपीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों, जिसके तहत यूकेपीएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर यानी कि कनिष्ठ अभियंता के 776 रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आप 26 नवंबर 2021 से लेकर के 17 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग के द्वारा 5 से 6 वर्षों के बाद में ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और आप जितने भी डिप्लोमा पास अभ्यर्थी है या कैंडिडेट है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। 776 पोस्टें हैं, बहुत अधिक संख्या में पद हैं। सिविल वालों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए काफ़ी सारी पोस्टें हैं। इसी के साथ साथ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ में एग्रीकल्चर वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ पोस्टेस हैं। तो उस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 का ये नोटिफिकेशन है। 26 नवंबर 2021 का और 17 दिसंबर 2021 की आवेदन करने की अंतिम तिथि है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के बाद में आप लोग फॉर्म भरिएगा और सारे डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। और किस किस प्रकार से आपको डेटा डालनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अब रिक्तियों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। कुल 776 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है और रिक्तियों का विभागानुसार विवरण निम्न प्रकार है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, किस विभाग में कितनी पद है, किसके कितने पद है, सारा जो नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों ग्रामीण निर्माण विभाग, जिसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल के भी पोस्ट है, कनिष्ठ अभियंता विद्युत की भी पोस्ट है और कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक की भी पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता सिविल की 170 टोटल पोस्ट है, विद्युत की 9 पोस्ट है और आपका प्राविधिक की 3 पोस्ट है। देखिए, जो सिविल वाले हैं, सिविल के लिए उनके पास में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का, ठीक है, या लेटर एंट्री का भी डिप्लोमा आपका चल सकता है। ये अनिवार्य शैक्षिक रहता है, ये होना जरूरी है। अधिमानी रहता है, नहीं भी होंगी तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगला है, अगर आप विद्युत वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में विद्युत इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, ठीक है, या 2 साल का, लेटर एंट्री वाले जो होंगे। और अगर प्राविधिक वाले फॉर्म भरने हैं तो इसके लिए भी आपका सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ में सिंचाई विभाग की बात करते हैं। अब सिंचाई विभाग में टोटल 49 पद हैं यांत्रिक के। और यांत्रिक में दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो या आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हो। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ट्रेड्स वालों को यहाँ पर आपका वरीयता दी जाएगी, ठीक है। एक तो सस्ता भी सस्ता थे, अभिलेख डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। इसके साथ में वही चीज़ें यहाँ पे भी आप प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक या अभियंत्रण में डिप्लोमा, एक में डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। अगला है लघु सिंचाई विभाग। इसमें भी देखिए दोस्तों, सिविल के भी पोस्ट है, यांत्रिक की भी है और कृषि की भी है। आप लोग देख सकते हैं, जो कृषि वाले हैं इनके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया त्रिवर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और साथ में दोस्तों एग्रीकल्चर से आप पास आउट होने चाहिए। जो यांत्रिक वाले हैं उनके लिए मैकेनिकल से 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे मंजूरी नहीं मिली है, ठीक है। तो अलग अलग विभागों में अलग अलग थोड़ा सा पोस्ट क्राइटेरिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। टोटल पद यहाँ पे भी आपको सिविल के 20 है, यांत्रिक के 16 है और कृषि के 3 है। पंचायती राज विकास विभाग में ये भी सिविल से डिप्लोमा वालों के लिए है और 21 सीटें यहाँ पर आपके लिए निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार से पेयजल और स्वच्छता विभाग में दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल की पोस्ट है, 79 पोस्टें यहाँ पे सिविल की रहने वाली हैं और डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। लोक निर्माण विभाग सबसे अच्छा विभाग माना जाता है। कनिष्ठ अभियंता के 183 सिविल के पद हैं। प्राविधिक ये भी सिविल वालों के लिए ही है, 16 पद हैं। यांत्रिक जो कि मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए है 2 पोस्टें। इलेक्ट्रिकल या विद्युत इनके लिए पॉलिटेक्निक वाले जो भी हैं उनकी 21 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो इलेक्ट्रिकल की भी अच्छी खासी पोस्ट है। अगला है विद्युत सुरक्षा विभाग में जो विद्युत अवर अभियंता है यानी कि इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया उसके 9 पोस्टें हैं। आवास विभाग में सिविल से डिप्लोमा किया उसकी 139 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसी के साथ साथ में कृषि विभाग में 36 पोस्टें हैं, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता की। और इसके लिए भी आपको सिविल, कृषि, विद्युत या किसी में भी 3 वर्ष का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये सभी के लिए है। तो यहाँ पे पूरी जो पोस्ट है 776 उसका हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आप इनका हॉरिजेंटल आरक्षण के अकॉर्डिंग सीटें देख सकते हैं कि किस विभाग में कितनी कितनी सीटें और किसके अकॉर्डिंगली आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जो मेन नोटिफिकेशन था, पोस्टें थी, वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। मेनली इसके लिए आपकी कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। या तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय या 2 वर्षीय लेटर एंट्री का, या आपके पास में सिविल से होना चाहिए, या आपके पास में एग्रीकल्चर से होना चाहिए,
चाहिए आपके पास में, मैकेनिकल से होना चाहिए और आप लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सीटों के आधार पे भर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको फॉर्म भरते समय पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं दिव्यांग के लिए आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और यहाँ पर कुछ आपकी अर्हताएँ भी दी गई हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन आपका ज़रूरी नहीं है, और परिधि के अंतर्गत क्या-क्या नियमावलियाँ होती हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की अनिवार्यता नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज़ होती है एज लिमिट। एज कितनी होनी चाहिए? 18 और 21 दोनों ही प्रकार की एज है दोस्तों इसमें। अगर आप कनिष्ठ अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग हेतु फॉर्म भर रहे हैं तो 18 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। और अगर आप इसके अलावा अन्य पदों के लिए फॉर्म भर रहे हैं या अन्य जो पोस्टें थी उसके लिए फॉर्म कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी है 43 वर्ष, ठीक है। और आयु सीमा में छूट ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को, महिलाओं को, उसका क्या क्या क्राइटेरिया आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आरक्षण के बारे में वही है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। साथ में जो जो भी एडिशनल चीज़ें हैं दोस्तों, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, आप फॉर्म भरना, फॉर्म दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी गलत ना भरें, क्योंकि फॉर्म ही है जो अंतिम समय तक आपका साथ देगा सिलेक्शन तक। अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो हो सकता है कल के दिन आपके सिलेक्शन में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in पर जाना है। फिर वहाँ से आपको मेन्यू बार पर जाकर अप्लाई नाउ करना है। विज्ञापन देखने के बाद में इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं, अप्लाई नाउ करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन और पासवर्ड बनाना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको सही डालनी है, गलत आपको कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल, सिग्नेचर, फोटो, कैसे क्या क्या करना है। अगर आपका आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको आवेदन कैंसिल करके दोबारा से भरना पड़ेगा, वो भी लास्ट डेट से पहले पहले, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आपको कैसे फॉर्म भरना है वो आप कर सकते हैं। बाकी शुल्क क्या है, शुल्क आपका दोस्तों यहाँ पे फ्री है। फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो फ्री में भरो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म गलत भर जाता है कैंसिल करके दोबारा भर लो, तिबारा भर लो, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं 2013-14 के अकॉर्डिंगली लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। उत्तरकुच्ची, आपत्ति, अनापत्ति, अंगूठे का निशान, ये सब चीज़ें यहाँ पर आयोग के द्वारा बताई गई हैं, तो इनको आप पूर्णतः पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल वाले स्टूडेंट वैसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं आगे। मेन जो चीज़ है, कदाचार आरोपी होने पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये वगैरह वगैरह सारे इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ लीजिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है सेंटर्स, तो सेंटर आपके लगभग लगभग सब जिलों में है, तो आप कहीं पर भी सेंटर को भर सकते हैं, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन आपका होना है, ठीक है। मेंस नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा होगी। और एक अच्छा खासा सिलेबस है दोस्तों, जहाँ पे यूके ट्रिपल आपको सिर्फ 100 नंबर के एग्जाम पेपर में जेई बना देता है। लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी में अगर आपको जेई बनना है तो आपको 1020 अंकों का एग्जाम पेपर देना पड़ेगा और 4 एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके साथ में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर जेई बनने का मौका मिलेगा। तो यूके ट्रिपल के पैटर्न के कंपैरिजन में उसका 10 गुना ज़्यादा पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यूके ट्रिपल अपने टेक्निकल के पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछता है। लेकिन लोक सेवा आयोग में अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको टेक्निकल के साथ साथ में, और एक अच्छा खासा टेक्निकल आपका होना चाहिए दोस्तों, साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ता है। और आपकी इंटरव्यू नॉलेज या आपकी जो बेसिक नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो भी आपके अंदर होनी बहुत आवश्यक है। तो अगर आप लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले से ही दोस्तों अपनी तैयारी करते हुए चलें, क्योंकि इसका पेपर का लेवल एक अच्छे लेवल का पेपर आता है। प्रीवियस टाइम का पेपर आप देख सकते हैं 2014-15 में जो हुआ था, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी से एक अच्छे लेवल का पेपर इसका आप लोग कह सकते हैं। तो जो लोग अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। लिखित प्रकृति का है। सामान्य योग्यता परीक्षा, 2 पेपर आपके दोस्तों इसमें नॉर्मल होने हैं 100-100 नंबर के। एक है सामान्य हिंदी का और सामान्य अंग्रेजी का, दोनों कंपलसरी हैं, आपको देने ही पड़ेंगे। 100-100 नंबर के आपके दोनों पेपर होंगे, 100-100 अंकों के, 200 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। 200 में से आप जितना स्कोर कर लोगे, और फाइनल मार्क्स में भी दोस्तों आपका ये स्कोर जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपका ये स्कोर, इसका स्कोर भी वहाँ पे जुड़ने वाला है। इसके साथ में आप आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे आपके, आप किसी भी ट्रेड का फॉर्म भर रहे हैं, आपके 2 पेपर होंगे 180 नंबर के, ठीक है। 180 मतलब 180 क्वेश्चंस के होंगे, और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 360 का हो जाता है, ठीक है। टोटल 720 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आप सिविल वाली पोस्टों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे 180 नंबर के, और 2-2 नंबर का एक आपका अंकों का 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में 3-3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यही है, एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, एक दूसरा प्रश्न पत्र होगा 180 नंबर का, और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यही है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी यही है। तो टोटल 320 और 320 कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। और 200 नंबर आपका हिंदी और अंग्रेजी का हो गया 920 नंबर आपकी लिखित परीक्षाओं के जुड़ेंगे, और 100 नंबर का आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा।
100 नंबर का इंटरव्यू होगा और जो लोग फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएँगे, उनकी फाइनल मेरिट निकाली जाएगी और कुल 1020 अंकों पर आप लोगों का रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट के आधार पे आप लोग का चयन होना है। तो एक अच्छा खासा वाइड आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस भी इसी पीडीएफ के पीछे अटैच किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों और फॉर्म भर लीजिए। सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे यूकेपीएससी में जेईई बनने का और यूकेपीएससी में जेईई बनना दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है एक हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी एडिशनल पावर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको एक यहाँ पे प्रशासनिक सेवा के रूप में मिल जाती है, अधिकारी के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका हिंदी का सिलेबस, तो आप ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कितने नंबर का क्या-क्या आएगा सब लिखा गया है। ये आपका है इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में भी कितने नंबर का क्या-क्या आएगा ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है टेक्निकल, ठीक है। जो सिविल वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 में क्या-क्या आना है और पेपर 2 में क्या-क्या आपका आना है। ये पेपर 2 का सिलेबस है सिविल का, देख सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल का है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। सेक्शंस भी है दोस्तों इसमें, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल का भी आपका यहाँ पे है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल का सेक्शन ए, मतलब जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 डिप्लोमा लेवल का ही दोस्तों आपका इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। ऐसे आपका एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे दे दिया गया है 1 और 2 के बेसिस पे और पीछे कुछ आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा जो कि आपके बाद में भी काम आएँगे। ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट या आपको जो-जो भी चीज़ें लगानी है वो सब चीज़ों का प्रावधान यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा दे दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों फॉर्म भर लीजिएगा। यूकेपीएससी के 776 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्स के लिए। बाकी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।